जब आत्मा सत्य की ओर चलती है तब वह स्वयं को पहचानने लगती है। ये वाक्य उस पुरुष का है जिसने हजारों वर्ष पहले ये जान लिया था कि सबसे बड़ा ज्ञान आत्मज्ञान है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूनान के महान दार्शनिक सुकरात की। इस वीडियो में हम जानेंगे सुकरात का जीवन, उनके विचार और उनके अद्भुत आध्यात्मिक दर्शन को। ये सिर्फ दर्शन नहीं, ये एक आत्मिक यात्रा है। मैं अनुरोध करता हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि ये आपको स्वयं के और ईश्वर के बहुत करीब ले जा सकता है। सुकरात कौन थे? सुकरात 469 से 399 ईसा पूर्व एक यूनानी दार्शनिक थे, जिन्हें पश्चिमी दर्शन का जन्मदाता माना जाता है। उन्होंने कोई पुस्तक नहीं लिखी, उनके शिष्य प्लेटो ने उनके विचारों को संजोया। उनका जीवन सीधा साधा था। वे एथेंस की गलियों में घूमते और लोगों से सवाल पूछते। उनके विचार शैली थी सोक्रेटिक मेथड, यानी प्रश्नों के द्वारा ज्ञान की खोज। वे मानते थे कि हर व्यक्ति के भीतर सत्य पहले से छिपा है, बस उसे उकेरना पड़ता है। सुकरात का प्रमुख विश्वास नो दाई सेल्फ, यानी स्वयं को जानो। सुकरात का ये वाक्य आज भी गूंजता है, नो दाई सेल्फ यानी स्वयं को जानो। वो मानते थे कि जब तक व्यक्ति अपने भीतर झांककर आत्मा को नहीं पहचानता, तब तक उसका ज्ञान अधूरा है। उनके लिए आत्मा ही सत्य का स्रोत थी। उनका ये मानना था कि हम तब तक कुछ नहीं जानते जब तक हम ये नहीं जानते कि हम कुछ नहीं जानते। ये विनम्रता नहीं थी, ये एक आध्यात्मिक उद्घोष था। अज्ञान का बोध ही ज्ञान का पहला चरण है। आध्यात्म में सुकरात का योगदान। यूनानी समाज में धर्म बहिर्मुखी था, देवताओं की पूजा, यज्ञ, बलिदान आदि। लेकिन सुकरात ने ध्यान भीतर लगाया, आत्मा की ओर। उन्होंने कहा कि ईश्वर एक ही है और वो हमारे अंतर में वास करता है। उनका दर्शन वेदांत के अहम ब्रह्मास्मि से मिलता जुलता है। उनके शब्दों में एक दिव्य आत्मा हर व्यक्ति के भीतर है, जो उसे अच्छाई और सच्चाई का मार्ग दिखाती है। क्या ये आत्मा का बोध नहीं है? क्या ये वही चेतना नहीं है जिसे उपनिषद आत्मा और ब्रह्म कहते हैं? सुकरात और मोक्ष की अवधारणा। सुकरात मानते थे कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। उनके लिए मृत्यु केवल शरीर का त्याग है, आत्मा की एक नई यात्रा की शुरुआत। उन्होंने कहा कि मृत्यु कोई बुराई नहीं है, यदि आत्मा ने सदाचार का जीवन जिया हो। ये विचार भारतीय दर्शन के पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत से मिलता है। सुकरात के लिए मोक्ष था आत्मा का शुद्ध और ज्ञानी बन जाना। सुकरात की विचार पद्धति और आध्यात्मिकता। उनकी प्रसिद्ध शैली सोक्रेटिक डायलॉग सिर्फ तर्क का अभ्यास नहीं था, ये आत्मा से आत्मा का संवाद था। जब वे सवाल करते थे तो ये सिर्फ ज्ञान पाने का प्रयास नहीं था, बल्कि वे अपने सामने वाले को स्वयं के भीतर झांकने का अवसर देते थे। उनका हर प्रश्न व्यक्ति को आत्मा की ओर ले जाता, उनका हर उत्तर व्यक्ति को माया से हटाकर सत्य की ओर ले जाता। नैतिकता और आत्मा की पुकार। सुकरात का कहना था कि मैं वो नहीं कर सकता जो मेरी आत्मा स्वीकार नहीं करती। उन्होंने न्याय के लिए जीवन का बलिदान दिया, लेकिन झूठ नहीं बोला। उन पर आरोप लगा कि वो युवाओं को भटका रहे हैं। उन्हें मृत्यु की सजा दी गई, लेकिन उन्होंने क्षमा नहीं मांगी। उन्होंने कहा, मैं मृत्यु से नहीं डरता, मैं अधर्म से डरता हूँ। ये उनकी आत्मा की आवाज़ थी। ये एक संत की चेतना थी जो शरीर से नहीं, आत्मा से जीता है। सुकरात और भारतीय दर्शन की समानता। जब हम सुकरात को पढ़ते हैं तो हमें बार बार उपनिषदों की याद आती है। जैसे सुकरात कहते हैं आत्मा अमर है, भगवद गीता कहती है न जायते म्रियते वा कदाचित। सुकरात कहते हैं भीतर की आवाज़ को सुनो। उपनिषद कहते हैं तत्त्वम असि, तू वही है। इससे लगता है कि सत्य की अनुभूति सार्वभौमिक है, चाहे वो भारत में हो या यूनान में। सुकरात की अंतिम वाणी। मृत्यु से पहले उन्होंने कहा, अब समय है कि हम अपने अपने मार्ग जाएं। मैं मरने के लिए और तुम जीने के लिए। कौन सा मार्ग अच्छा है ये केवल ईश्वर जानता है। ये शब्द आज भी हर जागरूक आत्मा को शांति देते हैं। वो मृत्यु के आगे भी शांत थे, जैसे कोई संत ही समाधि में जाता है। आज के समय में सुकरात की प्रासंगिकता। आज जब संसार दिखावे, लालच और भ्रम में उलझा है, तो सुकरात का संदेश फिर से जीवित होना चाहिए। उन्होंने हमें सिखाया, सत्य बोलो चाहे कुछ भी हो, आत्मा की सुनो, भीड़ की नहीं। अपने भीतर झांको, वही ईश्वर है। मृत्यु से मत डरो, अधर्म से डरो। अगर आज का मनुष्य सुकरात के एक भी विचार को अपने जीवन में उतार ले, तो ये संसार फिर से प्रकाशमान हो सकता है।
आज की इस 1 घंटे की यात्रा में हमने देखा कि कैसे सुकरात केवल दार्शनिक नहीं थे, वे एक साधु थे, एक आत्मज्ञानी थे। उनका जीवन एक चेतना का जीवन था। उनके विचार ध्यान, साधना और आत्मा की पुकार थे। आइए उनके विचारों को सिर्फ पढ़े नहीं, उन्हें जिए। सुकरात हमें सिखाते हैं, अपने भीतर जाओ, वहीं तुम्हें सब कुछ मिलेगा। यदि आपको ये विचार यात्रा अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएं।